Hello. Hello. Welcome to Connecting People. Today we are live with Mr. Ravinder Brady. He is a life coach specialized in handling stress and anxiety related issues. So nowadays we are seeing people are coping up with lot of anxiety and लॉकडाउन होने की वजह से इतना सब लोग खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई मतलब घर में है बट एक सोशल सर्कल आपका जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स के साथ आप इतनी बात नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑफिस के वर्किंग आवर्स इतने स्ट्रेच अप हो चुके हैं पहले का कंपैरेटिवली। तो समवेयर समहाउ ऑल दीज फैक्टर मेक अस थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं है। ऐसा कुछ है रविंदर? देखिए, the topic of today that we selected is stress and me. So when we were discussing, Himani, so first of all, I want to thank you for organizing all this, and you are a wonderful person, and I am also your patient, I will say. So I just mentioned one good thing about you that people come to you to reduce their weights, and I was there to increase it, and hopefully I am seeing a lot of good improvement. I lost from Journey 70 is to 60. on. Yeah, so Journey is from still 70 going to on. yes, so from 70 I came to 60, and now in another last, I believe, 5-6 weeks I gained around 5 kg. So I'm 65 back today. So it is a good news, and I'm a little bit out of stress of how to gain weight, and so nice of you to organize this. And today's time, I believe that this was very much required to discuss that what exactly stress is and how it is eating us out. Yeah. Stress and me, जब मैं ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, तो देन यू आस्क मी, रविंदर क्या टॉपिक रखा जाए इसका। तो मैंने कहा देखिए, आई थिंक इट इज मोर इजी टू कन्वे योर मैसेज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। बड़े साधारण शब्दों में अपनी चीज को बताना बड़ा अच्छा रहता है कि स्ट्रेस और मैं, बस, और ही तो क्या, यही तो चल रहा है आजकल के टाइम में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं हूँ और मेरी स्ट्रेस है, हो गया ना, मैं और मेरी तन्हाई। तो वो तन्हाई प्रॉपरली उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है जो गाने वाने में चलता है, बट एक्चुअली में वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, which is more of I will say that it is not good and it is not bad, but हर चीज की एक आती जो होती है, जब लिमिट से ऊपर चीज चली जाती है ना, वो खराब होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को स्ट्रेस होता नहीं है, वी आर लिविंग विद दैट, वी आर born with stress, we are functioning with stress। चाहे आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, चाहे आप पर्सनल हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, एज ए डॉक्टर, इवन एज ए बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, एवरीबडी हैज स्ट्रेस इन देयर लाइफ, बट एट ए लिमिट। जब तक वो स्ट्रेस आपको पुश करता है आपकी बाउंड्रीज के आगे जाने के लिए टू अचीव योर गोल्स, स्ट्रेस इज वेरी गुड। बट जब आप स्ट्रेस को एक हवा, चलिए, सबसे पहले तो एक मतलब मुझे तो एक कंफ्यूजन है कि स्ट्रेस और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है, बेसिकली वो है क्या? देखिए, मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी क्या होती है। स्ट्रेस बेटी है और एंजाइटी माँ है। मतलब अगर मैं अभी डॉक्टरी लैंग्वेज में और इन सब में करूंगा तो किसी को समझ नहीं आएगा। एवरीबॉडी विल, अरे अच्छा क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आया, क्या वो, अच्छा वो। So then this is what I want to do. Stress is something which is, रविंदर, हमने जो इंस्टाग्राम पे आपका सेशन किया था उसके व्यूअर्स की डिमांड पे हम फेसबुक कर रहे हैं। right, great, that's good, so nice of you, and thank you so much, and thank you to all the viewers, those who were very happy with the guidance which we tried to give and find out for them. और इंस्टा के बाद उन लोगों ने डिमांड किया तो हम लोग फेसबुक पे हैं। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ एवरीबॉडी दोज हूएवर इज वाचिंग। कहते हैं ना, जब किसी चीज के पीछे एक अच्छा मोटिव होता है तो वो सबको पसंद आता है। So herein we are not gaining anything out of everything, but still it is a time when we all need to get connected. Stress, anxiety, depression, these are all, ये सब रिश्तेदार हैं, और ये रिश्तेदार किसी और के नहीं, हमारे ही बनाए हुए हैं। अब डिपेंड करता है आप रिश्तेदारों को कैसे संभालते हो। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस अगर बेटी है तो एंजाइटी उसकी माँ है।
और डिप्रेशन उनका बाप है. That is all it is. So you need to ensure that you are able to control it at a very initial stage. हिमानी जी. मैं कैसे ये एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है. मतलब इफ आई टॉक, आप मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बात कर सकूँ, या मेरे अंदर जो चल रहा है वो इवन मैं घर में किसी से बोल चुकी हूँ. तो मैं इस चीज को स्ट्रेस बोलूं, एंजाइटी, मैं कैसे इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि आई एम अंडर स्ट्रेस और आई एम अंडर एंजाइटी, पैनिक अटैक. और ठीक है. बहुत एक आपने वो सुना है हेयरलाइन फ्रैक्चर. हेयरलाइन फ्रैक्चर में आदमी चल तो रहा होता है बट उसकी हड्डी में ब्रेक तो पड़ गया होता है कहीं ना कहीं, है ना. हेयरलाइन फ्रैक्चर. ये इस तरह का मामला होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप जिंदगी के बोझ को उठाते उठाते अपने प्रोफेशनल करियर की टेंशन को लेते लेते आप आगे बढ़ने लगते हो, और एंड ऑफ द डे आके आपको लगता है कि ये सिचुएशन खराब होती जा रही है. आपका धीरे धीरे लोगों से, जो लोग बल्कि आपके अपने हैं, जिनसे आपका अटैचमेंट होना चाहिए, उनसे भी ध्यान हटता जाता है. यू स्टार्ट फीलिंग नो यू आर नॉट अ पार्ट एनी मोर ऑफ योर ओन सर्कल. आप अलग रहना पसंद करते हैं. आपको ऐसे लगता है कि यार मुझे छोड़ दो यार. मतलब पीपल आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, यू विल से दैट अरे नहीं यार बस हो गया. यू विल ट्राई टू एस्केप. आप जब आपको कुछ ऐसी कोई डिस्कशन होता है, पॉइंट होता है, वहां से आप निकलने की कोशिश करते हो. यू विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट, क्योंकि उससे ज्यादा आपको और टेंशन हो जाती है, विच इज नाउ इट इज अ स्ट्रेस फॉर यू. यू आर इंटरेस्टिंग योर ईटिंग हैबिट्स. आप जो चीजें आप पसंद करते हो खाने की, पहनने की, आपका उन चीजों से मन हटता जाता है. आप सोशलाइजिंग कम कर देते हो. आप की जो एक्टिव आपका अपना जो है, आप जब चाहे आप जिम भी जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, इवनिंग वॉक करते हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, these are all things which you used to do. आप उन सबसे धीरे धीरे कटने लग जाते हो. Everything which you at a point of time you love to do, you start hating all those things. क्योंकि आप लोग लगता है कि यार इन सब का कोई फायदा नहीं है. I'm not happy with the life. You start getting into some वो कहते हैं कुएं के अंदर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हो. आप अपने आप को, आपको लगता है कि अलग रहूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं. आप, आई होप आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से वो पिजन विथ क्लोज्ड आइज की स्टोरी सुनी होगी. शायद मैंने इंस्टाग्राम वाला जो सेशन हुआ था उसमें सुनाई थी. अगर 2 मिनट दोगे तो मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ. बड़ी सिंपल सी स्टोरी है. स्टोरी भी नहीं है, एक लाइन है कि जब पिजन के सामने जब बिल्ली आ जाती है ना, तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि बिल्ली चली गई, बट अगले ही सेकंड बिल्ली का पंजा उसकी गर्दन पे होता है. यही हम लोग करते हैं जब हम लोग ये देखने लगते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ रही हैं जीवन के अंदर, परेशानी आ रही है. वी आर नॉट हैप्पी विद द लाइफ हाउ इट इज गोइंग अप. वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद. मैं ये नहीं कहता कि हर एक इंसान सुपरमैन है या वंडर वुमन है. आपको ऐसा बनने की जरूरत है ही नहीं है. भगवान ने आपको एज ए हिमानी, एज ए रविंदर पैदा किया है. आप वो बनिए, बहुत बड़ी बात है. आप खुद बन जाइए पहले, देन यू कैन मेक योर और लाइफ इजी फॉर अदर्स. सबसे पहली बात. हाँ बोलिए. नहीं आप बताइए. No, you tell me. You having some questions. मेरा ये कंसर्न था कि जब मुझे स्ट्रेस है या एंजाइटी है तो उसका मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. देखिए, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि ऐसे क्या सिम्टम्स दिखने लगते हैं मुझे, राइट? इट इज सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स. मे बी इफ यू आर अ वेरी थिन पर्सन, यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट. क्यों? क्योंकि आप सोशलाइजिंग में थे, जिन लोगों के से आप बात करते थे, मिलते थे, बैठते थे, उनसे दूर होने लग जाते हैं. आप एक्टिविटी कम कर जाते हो. देन योर बेस्ट टाइम इज कि मैं कमरे में आराम से बैठा रहूं, मैं टीवी देखता रहूं और मैं कुछ ना कुछ आई विल स्टार्ट ईटिंग दैट. दीज आर सम पॉइंट्स वेयर यू वांट टू. सबसे बड़ी बात है, आप अकेले समय बिताना पसंद करने लग जाते हैं. और अकेले में आदमी क्या करेगा? तो खाएगा या बैठेगा. अकेले यू कांट गो आउट एंड अलोन एंड वॉच अ मूवी. अकेले यू कांट गो आउट एंड टेक अ पार्टी वार्टी, कुछ नहीं कर सकते ना. यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम अलोन विद योरसेल्फ. आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट आपकी अपनी ही चीजों से, जो आपको बहुत पसंद थी,
यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। आपके दोस्त जो आपसे मिलके बात करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत चल रहा है, आप उनको भी सोचते हो कि अरे यार क्या बोल रहा है, मुझे नहीं, मुझे मत बताओ। तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, वो मैं भी बोलता हूँ कभी कभी, मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे पता है मुझे क्या हो रहा है, मैं देख लूंगा अपने आप। दैट इज, ये सबसे बड़ी गलत स्टेटमेंट है। मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं भी गलत बोलता हूँ कई बार, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन ऑल्सो, आई ऑल्सो डू विद सम टाइम ऑफ दीज थिंग्स। बट वही है, वो पिजन विद क्लोज आइज वाली बात है। इफ यू सी देयर आर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया 10 मिनट निकाल के अपने आप से बात करो। उसके बाद दोस्तों से जिनसे आपकी अच्छी बनती है, यू नो एवरीबडी हैज सम गुड फ्रेंड्स इन देयर लाइफ। फ्रेंड्स है, फैमिली है, फादर है, मदर है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर है, किसी ना किसी से तुम खुल के बात करते हैं ना। सबसे डेंजरस पॉइंट लाइफ में पता क्या होता है, कि जब आप अपने आप से बात करना बंद कर देते हो, आप अपनी ही सुनना बंद कर देते हो। लोग कहते हैं ना सबसे डेंजरस पॉइंट होता है जब आप दूसरों से बात करना बंद कर दो। नहीं, आप अपनी सुनना जब बंद कर देते हो, when you become pigeon with closed eyes, that is the dangerous point in your life। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है, चाहे वो बेटी है, बाप है या माँ है, स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है। हाँ जी, इन सब का हमारी बॉडी फिजियोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कम अगेन। इन सब का हमारे पे, ठीक है, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब मेरी इनर बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एक्सटर्नल बॉडी तो सबको दिखेगा, या तो आप बहुत मोटे थे, आप पतले हो जाओगे सूख के, क्योंकि आप चिंता में और उसमें डूबे रहोगे। चिंता चिता समान है ना, बहुत हजारों साल पहले किसी ने बोल दिया ऑलरेडी। मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ। आई वाज जस्ट स्टडिंग इंटरनेट, मैंने देखा कि कम से कम 56 लाख जो लोग हैं वो डिप्रेशन से सफर कर रहे थे 2015 तक, जो हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन का 4.5% है। एक और, कम से कम 50% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज इंडिया में डिप्रेशन से सफर करते हैं। अगर उसको और इजी बताना चाहूं तो वो ये है कि हर 5 में से एक इंसान को हिंदुस्तान में साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है, और 100 में से 3 जो अर्बन स्टेट्स के अंदर लोग रहते हैं वो डिप्रेशन से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। ये फिगर्स सुन के ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हो। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है डिप्रेशन में, हमें लगता है कि हम सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस टेम्परेरी है, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। बड़ी जब आप लाइटली लेने जग जाते हो ना चीजों को, कि बिल्ली सामने है, आंखें बंद कर ली हैं, अब तो बस अब चली गई है, बिल्ली है नहीं यहाँ पे, इट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। बट ये नहीं पता कि किसी भी सेकंड आपकी जान जा सकती है। इट इज वेरी डेंजरस। डोंट लेट सच सिचुएशन कम इन योर लाइफ। आदमी अपने आप को अकेला पता कब सबसे बड़ा कब महसूस करने लग जाता है, जब वो एक सबसे जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड, जब उससे बात करना छोड़ देता है, और वो है वो खुद। अपना साथ कभी मत छोड़ना, दुनिया फिर भी आपके साथ आ जाएगी। जिस दिन आपने अपने आप को छोड़ दिया, अपने साथ को छोड़ दिया, तो नॉट गुड। हाँ जी हिमानी जी। हाँ, मेरा कंसर्न है कई बार लोगों को अपना पहले की बात करें, लॉकडाउन से पहले की बात करें, तो जैसे मेरे को अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आई यूज टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं उनसे बात करती थी, या मैं सोशल आउटिंग पर जाती थी, कुछ नहीं तो सिर्फ एक अच्छा सा डिनर करने के लिए चले गए। That's बट good. करेंटली एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सी चीजें सबके साथ हुई होंगी, जो पिछले 3-4 महीने में सबकी लाइफ चेंज हुई है। चाहे वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर का अभी जो कंडीशन चल रहा है, जॉब्स ले आओ, वर्किंग आवर्स हैज बीन स्ट्रेस्ड एंड सैलरीज हैज बीन डिडक्टेड, एवरीथिंग सबके साथ कुछ है। तो इस कंडीशन में अगर आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल खत्म हो गया, आप उनसे इतना खुल के बात नहीं कर पाते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर, जहाँ आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है। तो इन सब सिचुएशंस में हाउ वी मैनेज आवरसेल्फ? देखिए,
ये जो आप अभी बात कर रहे हो ना, ये पहले सब अवेलेबल था, हम सब कुछ कर पा रहे थे। अभी लॉकडाउन है या लोग बाहर जाना नहीं चाहते, लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक शुरू हो गया कहने को कहा जाए तो, बट स्टिल फिगर्स जो हम देखते हैं रोज कोविड से रिलेटेड, सो उसको देख के हर एक किसी को डर लगता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं, दे वर एट होम फॉर 3 months, जब से लॉकडाउन हुआ था वो निकले नहीं थे, एंड आई वाज गोइंग टू ऑफिस, सो दे कीप आस्किंग मी कि रविंदर आप बाहर जाते हो और कैसा है वहां पे, कैसा लग रहा है? मैं कुछ नहीं, इट इज नॉर्मल। तो भाई साहब को उनको बिलीव नहीं होता था। तो अभी थोड़े दिन पहले वो बाहर निकले बड़े डरते डरते कि देखो कैसा है कैसा नहीं है, एंड ही वाज सरप्राइज टू सी दैट लाइफ इज गोइंग ऑन एज नॉर्मल एज इट वाज। एक डर है मन के अंदर, स्ट्रेस है, और डर होना चाहिए, यहाँ पे डर जरूरी है, बट हम जब स्ट्रेस की जब बात करते हैं ना, एक्चुअली स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी नॉर्मल हूँ मैं, आई एम नॉट इन अ स्ट्रेस मोड, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये मैं शायद कल बाहर गया था या मैंने कल कुछ बाहर से मंगा के खाया था, इस वजह से तो नहीं हो रहा। मेरे गले में भी हल्का हल्का ना खराश है, कहीं कोरोना तो नहीं हो रहा मेरे को? यार अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरे घर वालों को भी दिक्कत हो जाएगी, और इंश्योरेंस तो अभी इतने का है, इतने में नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देन वी रीच टू एक्सट्रीम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोचिए मत, सोचना बहुत अच्छी बात है, चिंतन गुड है, चिंता करना गलत है। चिंतन करिए, सोच विचार करिए, परेशानी में मत जाइए। इफ यू हैव प्लान थिंग्स इन अ गुड मैनर, यू विल नॉट गेट इनटू दैट। तो अब हम आपकी बात पे वापस आते हैं, जब आप कह रहे थे कि घर पे मैं कैसे कर सकती हूँ। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई यूज्ड टू डू सो मेनी थिंग्स, आई एम ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एज वेल, और आई एम ए राइटर, आई एम ए पोएट। मैं अपनी एक बुक लिख रहा हूँ आजकल। मैं कुछ पोएम्स भी लिखता हूँ, कभी कभी मैं कोट्स भी लिखता हूँ बहुत सारी। मेरा फेसबुक पेज मैंने चलाया हुआ है, वो चलता रहता है। एंड देन आई कंसल्ट पीपल ऑल्सो ओवर द कॉल, ओवर द फोन, कई अलग अलग तरीकों से। एंड आफ्टर दैट, एंड ऑफ द डे, keep yourself engaged. I'm doing yoga at some particular time of when I'm at home in the evening. Keep doing something. अगर मैं वही कह रहा हूँ, जब आप अपना खुद का ख्याल रखना बंद कर दोगे, आप खुद अपने आप से बात करना बंद कर दोगे, then it is going to be a not good stage. कुछ करिए। ओके। अच्छा, जी। कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे आपने बिल्ली और वो चूहे वाली कहानी बताई, हाँ, कई बार ऐसा होता है सब कुछ करने के बाद भी जब आप रात में सोने जाते हो, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट, देन वो राइट। ये बहुत जरूरी सवाल है कि जब तक तो मैं सोशल लाइफ में हूँ, इन द सेंस व्हेन आई एम अवेक, सुबह 10-11 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं, एवरीबॉडी इज अवेक, दुनिया चल रही है, दिख रही है, आई एम एबल टू सी आउटसाइड, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। जैसे ही सब सो जाते हैं, देन वी अगेन, हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेज में वापस आ जाते हैं जो काफी डेंजरस है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं ये नहीं कहता कि आप सोचो मत, आपके जीवन में परेशानी है, there are things which are going on, I agree with that, but एक गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक लाइन लिखी हुई है, सोचे सोच ना है जो सोचे लखवार। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से दिमाग ही खराब होगा। चिंतन करिए, दैट इज गुड, टेक आउट गुड पॉइंट्स। हम सोचने लग जाते हैं कि अच्छा मेरे ऐसे चल रहा है लाइफ में, और ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे चल रहा था। प्रॉब्लम इज कि हमारा पास्ट हमारा इतना अच्छा दोस्त है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, और फ्यूचर हमारी जिंदगी में आया नहीं है, बट हम उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। और जो हमारा सबसे बेस्ट दोस्त है, जो आज हमारे साथ है, हमारा भविष्य, सॉरी वर्तमान, प्रेजेंट,
हम उसको देखते भी नहीं है। हम प्रेजेंट में खड़े होकर या तो पास्ट का पश्चाताप कर रहे होते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ना तो हम राइट जा रहे होते हैं ना लेफ्ट जा रहे होते हैं, हम यही खड़े होते हैं। आप सोचो आपकी कंडीशन कैसी लगेगी आपको, आप चौराहे में बीच में वो ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह खड़े हो, राइट लेफ्ट करते रहोगे, जाओगे कहीं नहीं। लोगों को रोक रोक के पूछते रहोगे, अरे यार मैं ये ठीक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं ये नहीं सही बता पाया, भाई साहब मैं ठीक कर रहा हूँ, अरे दोस्त मैं ठीक कर रहा हूँ क्या, पापा मैंने ये ठीक किया, अरे यार मैं ठीक कर रहा हूँ। स्टॉप आस्किंग पीपल अबाउट योरसेल्फ। भाई आपसे बेस्ट आपको कौन जानता है? आप इतनी उम्र बता चुके हो अपनी जिंदगी में, आज चाहे 18 साल के हो, चाहे 28 के हो, चाहे 80 के हो, you have given lot of years of your age to yourself, thinking, spending time with yourself. मूव करें। आप पेड़ नहीं हो जो मूव नहीं हो सकते, बट what exactly we do is that what we are too much into thinking कि हम उस पर्दे को हटाना ही नहीं चाहते। If you know that you want to get into a better situation, you will definitely go. अगर आपको जाना ही नहीं है, so you can't go there. एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेस जी। को कैसे डील किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। अच्छा, ओके, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, करीना जी का सवाल है ये। हाँ, अरे देखा भी मैंने। थैंक यू सो मच करीना फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रेस कोई आपका दुश्मन नहीं है। सबसे पहली बात, वो आपका दोस्त है और आपके साथ बचपन से है। बचपन में बच्चे को दूध नहीं मिलता ना पीने को, तो उसको स्ट्रेस हो जाता है। Have you seen this happening? It is since the day you were born on this earth. वो स्ट्रेस है। बेटी है, बेटी की तरह रखो। अगर उसको माँ या बाप बना दोगे, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, रिमेंबर दिस, स्ट्रेस इज बेटी, एंजाइटी इज मदर एंड डिप्रेशन इज फादर। बेटी को बेटी की तरह रखना। अगर ज्यादा आपने उनको सर चढ़ाया तो वो आपके बाप और माँ बन बैठेंगे, तब आपको वो कंट्रोल करेंगे। बट अगर आपको स्ट्रेस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, दैट आई हैव अ स्ट्रेस अबाउट समथिंग विच यू नो आई हैड सम पास्ट रिलेशंस विच इज नॉट लेटिंग मी लिव पीसफुली। सबसे पहली तो बात ये है, जो मैं अभी भी कह रहा था, कि आपका पास्ट आपका दोस्त था, आपका प्रेजेंट आपका दोस्त है और आपका फ्यूचर आपका दोस्त होगा। तो जो चला गया है या जो आने वाला है, उसकी जगह भाई जो सामने खड़ा है बेचारा, उसको तो देख लो। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप दरवाजा खोल के उसको अंदर आने को बोलते हो, या देखते हो कि वो अगले पिछले हफ्ते आया था तो मैंने कैसे दरवाजा खोला था, या वो एक हफ्ते बाद आएगा तो मैं फूल लगा के उसका स्वागत करूंगी या करूंगा? Don't take it too much. जी। One of the viewer, आपकी Pratima has mentioned beautiful quoted, will remember this always. So nice of you, Pratima ji. And see, what I am trying to do is that I'm not a मैं चाहता नहीं हूं कि मैं यहाँ पे ज्ञान दूं लोगों को। I just want to make them realize कि आप स्ट्रेस आपके साथ ही है, वो कहीं नहीं गया, वो रात को कहीं नहीं जाता, वो रात को आता भी नहीं है कहीं से कि मुझे रात को स्ट्रेस बहुत होता है। दिन में तो होता नहीं है भैया। दिन में तो मुझे अगर 4 रोटी बनानी पड़ जाए तो मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, वो भी गोल पूरी। This can come, see, stress can happen from anything. बट आप जितना उसको पानी दोगे वो पौधा उतना बड़ा होगा। ये आपके हाथ में है, या आपने अपने शरीर के अंदर उगाना क्या है। What exactly you want to make out of yourself? आप लीजिए स्ट्रेस, नाउ सी योर सिचुएशन। सिंपल तरीका स्ट्रेस को हैंडल करने का सिर्फ ये है, आप एक पेपर पेन लीजिए, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, ट्राई टू डू दैट। मैं कई बार ही करवाता हूँ जब व्हेन आई एम इनटू सम सेशंस। जो आपको लगता है कि आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी जितनी भी, राइट इट डाउन ऑन अ बोर्ड, वाइट बोर्ड, पेपर पे, लैपटॉप पे, कहीं भी जहां जगह मिले वहां लिखिए। सबसे ऊपर लिखिए सबसे बड़ी परेशानी,
और फिर उसके नीचे आते 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 टॉप 10 परेशानियां जो आपके जीवन में आजकल चल रही हैं, उसको लिख लेना आप। और आप ये चीज मैं आपको लिख के देता हूं कि नीचे की 5 का कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में, ऊपर की 5 पहली एक की वजह से है। आपको 10 प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है, उस एक का इलाज करिए पहले। सीढ़ी कैसे चढ़ते हो आप? रविंदर, हाँ जी, सॉरी। क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है? विच एक्सरसाइज? कोई भी ब्रीदिंग ब्रीदिंग। एक्सरसाइज है या योग क्रिया है जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल बिल्कुल करने में बिल्कुल हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल, I can prove it, and even I Can you do tell that. some? आप Yeah, I can I explain can I can करके I can share this. I do every day. I used to do some breathing exercise. अगर अभी भी आप लोग मेरे साथ करना चाहो तो मैं करवा सकता हूँ. हाँ, Very please, easy. Okay. please. So one which I do is more of Kapalbhati kind of, in which you need to sit properly and then you breathe and breathe out only. आप breathe in नहीं करना होता, breathe in automatically होती है. Then you need to keep your hands straight, और एक कपालभाति वाली होती है जो particular breathing exercise वो कर सकते हैं. और a simple exercise is आप breathe in करिए, 5 तक गिनिए, breathe out करिए, फिर 5 तक गिनिए. Very simple. जब आपको लगे that you are facing some not a good feeling, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़ी टेक्निकल है. जब आप कहोगे योगा में टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, एवरीथिंग विच आर डॉक्टर या तो आपको कोई अगर दवाई देगा या आपको कोई एक्सरसाइज बताएगा या कुछ भी बताएगा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर, वो हर चीज आपका ध्यान डाइवर्ट करेगी और आपके दिमाग को शांत करेगी. आप देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सम मेडिकल ड्रग्स जो डिप्रेशन के लिए दी जाती है, व्हाट दे डू एग्जैक्टली, वो आपके दिमाग को थोड़ा कूल डाउन कर देती है, आपको हल्का सा स्लीप मोड में ले जाती है, आपके बीपी को थोड़ा नॉर्मल करेगी. दैट इज व्हाट दे डू. एंड व्हाट एग्जैक्टली योगा डू, योगा में भी यही होता है. जब आप ब्रीथ करते हो 3 तक ऊपर गिनते हैं और 3 तक जब नीचे आते हैं ना, तब आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर काउंटिंग, है ना, ध्यान हट जाता है आपका फॉर अ पर्टिकुलर. और उससे क्या असर पड़ता है? व्हेन इट इज ऑल योर ब्रीदिंग एंड योर बीपी एंड योर ऑल दिस ब्रीदिंग थिंग इज मोर कंट्रोल्ड, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर ही है आपका स्ट्रेस, बाहर से कहीं से नहीं आता. व्हेन इट गेट इंक्रीज, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पर्पस एंड बॉडी मूवमेंट्स एज वेल. हाँ जी, बोलिए. रविंदर जी, कैसे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस एक एंजाइटी पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो? ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बड़ा एयरलाइन फ्रैक्चर जैसी बात है. जब तक आप इसका एक्सरे नहीं निकालोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा. और कई बार एक्सरे में भी नहीं आता, एमआरआई करवानी पड़ती है. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आप डिप्रेशन और उसके लिए एमआरआई नहीं करवा सकते, डोंट वरी, वो काफी अलग प्रोसीजर है. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट यू आर गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल स्टेज? व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट स्पेशली यू आर गिविंग टू मच ऑफ टाइम, आपकी नींद गायब हो जाती है, आपका खाना पीना गायब हो जाता है, आप अपनी जो चीज़ों को आप खुद पसंद करते थे, यू स्टार्ट इग्नोरिंग देम. जिन चीज़ों और एक्टिविटीज़ को आप बहुत प्यार से करते थे, विच वर योर फेवरेट, जो आपको पसंद था. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बट अब काफ़ी टाइम से, इट्स बीन 6-7 months, मेरा खाने से इंटरेस्ट हट चुका है. दीज आर फ्यू थिंग्स विच कम्स इन टू योर लाइफ. धीरे धीरे आप सुसाइडल थॉट्स के अंदर आ जाते हो कि यार जीने में कुछ रखा नहीं है, बेकार है सब कुछ, अब तो सब कुछ कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया. भैया इसके लिए नहीं भेजा था आपको भगवान ने यहाँ पे. बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव होना गलत होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका स्ट्रेस लेना गलत नहीं है या सही नहीं है. एक लिमिट तक दीज थिंग्स आर वेरी गुड, बट जब आप
ज्यादा खा लेते हो तो क्या होगा? अभी मैं आपको 5 थाली खाने की बोलूं तो आप खाओगे क्या? वो नहीं लोगे ना। आप उतना ही खाओगे जितनी आपकी भूख है। तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को उतना दो ना भाई जितना आप कर सकते हो। वाई यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है? थिंक अबाउट प्रेजेंट। वो आपकी बाकी अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप करंट में बिजी हो जाओगे देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू द प्रेजेंट ओनली। तभी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सुधरेगा। पास तो हो गया। अगर किसी ने मेरे घर के बाहर खड्डा खोदा है और उसमें अंदर कोई बंदा गिर गया है देन आई कांट गो बैक एंड उसको भर के उस बंदे को बचा तो नहीं सकता। मेरे पास सुपर पावर तो है नहीं। वी आर नॉट सुपरमैन और वंडर वुमेन्स कि हम कुछ ऐसा करके बैठ जाएं। बट स्टिल आई कैन गो, आई कैन फिल दैट अप ताकि कोई और ना गिरे। ये प्रेजेंट है। फ्यूचर क्या है? कोई आएगा, गड्ढा भरेगा, तभी कोई बचेगा भैया। मैं तो नहीं जा रहा गड्ढा भरने। कैसे भरूं? मेरे बस की तो है नहीं। बहुत गहरा गड्ढा है ये तो। मुझे तो देख के डर लग रहा है। स्ट्रेस हो गया मुझे। सो आई एम नॉट मेकिंग इट्स वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ दैट। बट अगर आपको खुद सोचना है, आप चाहते हो। जब मेरे पास लोग कोचिंग के लिए आते हैं, मेरे सेशंस लेते हैं और एंड इट्स लाइक माय फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट और नॉट? तो बंदा बोलता है रविंदर जी मैं आपकी बात मानूंगा, आप जैसे बोलोगे आई विल गो बाय दैट एंड आई डोंट प्रिस्क्राइब एनी पिल्स। आई गो बाय ऑल दीज वेरी नॉमिनल थिंग्स। अच्छे गाने सुनिए, अच्छे माहौल में रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए। ट्राई टू डू गुड। बुरे के लिए तो टाइम बहुत है। Why can't you think about it कि अगर मैं ऐसा करूं तो कितना अच्छा लगेगा? Let's try to do something good about yourself, your life, people around you. बुरा तो हो ही रहा है और बुरा हो रहा है तभी तो स्ट्रेस में हैं आप। One of the viewers, हाँ जी। Poonam ji, have asked how to identify कि कोई stress में है. Behavioral changes आप already बता चुके हैं. इसके अलावा Right, कुछ right. और है? हाँ जी पूनम जी, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन शी हैज आस्क्ड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट समवन इज स्ट्रेसफुल। तो वो मैंने आपको बताया that there are nominal changes which you will notice in you, which is very easy to notice. आप मेरे previous उसमें अभी जाएंगे रिकॉर्डिंग्स पे तो आपको देख पाएंगे। So does behavior changes can be noticed? Yes, very easily. ये दोनों सवाल एक ही था एक्चुअली। ये दो सवाल नहीं थे, दो सवाल का एक ही सवाल था। मुझे वो सब चीजें खराब लगने लग जाएंगी जो चीजें दूसरों को अच्छी लगती हैं। मुझे वो सब चीजें और मेरी एक्टिविटी से मन भरता चला जाएगा जिन्हें मैं बहुत खुद प्यार करता था पहले, या जिन चीजों को मैं बहुत पसंद करता था करना। मैं लिखता था, मैं गिटार बजाता था, या मैं शॉपिंग करने का मुझे बहुत शौक था, मेरा मन हटता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए इन सब चीजों को जिम्मेवार ठहराना शुरू करते। हम हर चीज को जिम्मेवार ठहराना शुरू करते। जितना भी चल रहा है वो सब खराब है भैया। मेरे आसपास जितना भी हो रहा है वो सब खराब है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, कि कुछ करूंगा नहीं तो जितना है स्ट्रेस उतना ही रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। दैट इज रॉन्ग। लड़ाई नहीं हारनी है यहाँ पे। ये लड़ाई ही है अपने आप से। मैंने वही बोला कि आप अपना साथ मत छोड़ो भैया, दूसरे तो छोड़ के आते जाते रहेंगे। इट विल कीप हैपनिंग इन योर लाइफ, बट इट इज बेटर रविंद्र कि जी, अपने आप से रखो। हाँ जी। what is the right time? कि भाई अब एक अलार्मिंग पॉइंट आ गया है और कुछ ऐसा सिग्नल कि जहां मैं ये कह सकूं कि नाउ आई नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। अभी तक तो चलो मैंने अपने आप को टैकल किया, डील किया, बट अब ऐसा क्या एक सिम्टम या व्हाटएवर यू कैन एक्सप्लेन बेटर, क्या ऐसी चीज है जहां मैं ये बोलूं कि हाँ नाउ आई नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, अब मेरे बस की नहीं है? तो मैं इस पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी। मेरे सवाल का जवाब देना, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुझे हल्का सा फीवर हो रहा है और गले में खराश है, थोड़ा सा जुकाम है। तो मैं रुकूं थोड़े दिन, 5-10 दिन, जब तक मेरा बुखार 110 से 105 ना पहुंच जाए, या मैं प्रिकॉशनरी क्रोसिन खा लूं? अगर मुझे लगे कि थोड़ा टेम्परेचर हाई हो रहा है, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटर इज
1 या 2 दिन आप दवाई ले सकते हैं, बट उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता, यू नीड अ हेल्प। हाँ, तो बेटर है, see you cannot understand and nobody can measure the criticality of what you are going through. I am not part of your life. You are not a person who can see inside me कि मैं कितना टूट चुका हूँ, कितना बिखरा हुआ हूँ, कितना मेरी लाइफ के अंदर कहाँ क्या चल रहा है। जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये चल रहा है, बट आई कैन नॉट मेजर इट। मैंने बोला ना, हेयरलाइन फ्रैक्चर वाली बात है। सो बेटर इज दैट व्हेनेवर यू फील लाइक दिस, सबसे पहले आप अपने करीबी दोस्त, भाई बहन, माता पिता, जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती है, आप बात करो। और सबसे पहले अपने आप से बात करो और अपने आप को समझाओ। बट कभी कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि आप इनमें से किसी से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा पॉइंट आता है, एंड आई विल से इट इज वेरी नॉट अ गुड पॉइंट इन लाइफ कि जब ऐसा है कि आपको लगे कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो। आई मीन उससे कई बार ऐसा होता है कि जहाँ आपको लगता है कि यार ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा खराब सिचुएशंस में हैं, या मेरी भाई बहन मुझसे ज़्यादा, वो अपनी लाइफ में इतना है, मैं अपना और कैसे उनके साथ शेयर करूँ। राइट, आई एग्री विद यू, सिचुएशन आई एग्री विद यू। मैं वही कहने वाला हूँ कि आज के ज़माने में जो अपने फिगर्स अभी मैंने पढ़ी थी आपको, इट वाज अराउंड 50 लाख इंडियंस, जिसमें अडल्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, स्ट्रेस और ये एंग्जाइटी, ये सब चल रहा है। बेस्ट रहता है कि जब आपको पता है कि आपके पास कोई नहीं है या आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड कनेक्ट विद द लाइफ कोच, पीपल लाइक अस, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी के मुंह से मेरे सेशन के बाद ये सुनता हूँ, उनके बाद मेरे पास मैसेज आता है कि रविंदर जी, मुझे ये बात करके आपसे थोड़ा अच्छा लगा, ये चीज जो आपने बोली मुझे इससे थोड़ा फायदा हुआ। आई हैव सेव्ड, देयर वर 2 पीपल, दोज हु वर हैविंग सुसाइडल थॉट्स। मैं जब ये सुनता हूँ ये सब चीजें कि आप 3-3, 4-4 हजार लोग हर दिन इंडिया में सुसाइड करते हैं, यू नो दीज फिगर्स। हर एक का अपना अपना रीजन होता है, बट कारण एक ही होता है, यही स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज। मैं अगर मरने जा रहा हूँ या आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग बैड इन लाइफ फॉर मी माई सेल्फ, डेफिनेटली मैं कोई खुशी की वजह से तो नहीं करूंगा, दुख होगा, दुख किसी वजह से हुआ होगा जिसके कई कारण रहे होंगे, एंड दैट इज श्योर कि उसकी वजह से ही मैं इतना परेशान हो गया। मैं अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस ही खो चुका था कि मैंने किसी से बात ही नहीं करी या बात करना पसंद नहीं किया, बात कर नहीं पाया। देयर कुड बी 1000 ऑफ रीजंस, बट मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अप्रोच एंड डोंट लीव होप इन योर लाइफ। जिस दिन आप एकदम, हाँ जी, नाउअडेज मतलब ये प्रॉब्लम स्पेशली टीनेजर्स में भी आ रही है। बहुत है, बहुत है। इट इज देयर फ्रॉम अबव एज ऑफ 12। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था जिसके अंदर आई इनवाइटेड अराउंड 12 to 65 एज, 12 साल की उम्र से लेके 65 साल तक के लोगों के बीच के लिए, एंड आई गॉट फ्यू कॉल्स, दोज हु आर विलिंग टू गेट दी कंसल्टेशन फ्रॉम मी, जिसमें 2 बच्चे थे छोटे, 12 साल के, एंड दे वर ऑल अबाउट कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते। इट वाज लाइक, ये प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने ये आसपास के लोगों प्रॉब्लम के तो साथ, मतलब हमारी एज में भी आती है। हर एक की एज में आती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 से लेके 65 के बीच में ये चीजें चलती रहती हैं, मैं कह रहा हूँ 80 वाले को भी होता होगा, और 5 साल के, मैंने कहा ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी वो चिंता होती है कि अच्छा दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेंशन तो, मतलब स्ट्रेस तो हर एक इंसान को शुरू से है, बट एक लेवल तक है, और विच इज गुड फॉर यू। मुझे एक टेंशन है, मैं रोड पार कर रहा हूँ कि मुझे, मेरे दिमाग में स्ट्रेस है कि यार रोड पार करते हुए एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आई विल लुक राइट, आई विल लुक लेफ्ट, देन आई विल क्रॉस इट। इट इज अ गुड स्ट्रेस, भाई मेरी जान बच रही है, अच्छी स्ट्रेस है। बुरा स्ट्रेस ये है कि मैंने रोड ही पार नहीं किया, ये मत करना कभी जिंदगी में। रोड तो पार करना पड़ेगा दोस्त, इफ यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, यू हैव टू क्रॉस द रोड, यू हैव टू कीप वॉकिंग। वो कहते हैं चलना तेरी शान है, रुकना नहीं चाहिए इंसान को कभी।
I personally request all the viewers at time, everyone, whether it be me or you. It happens when we feel that we cannot share ourselves with our family or kids. Rather than keeping things within you, try to please approach experts. They will listen you, they will guide you the best, and they will not reveal what you have discussed with them. Whether it's a psychologist, whether it's a life coach, they always maintain that confidentiality of your case. जो कभी भी आपके केस को मजाक बना के बाहर नहीं बोलते, तो प्लीज Right. आप खुल के अपनी बात उनके साथ रख सकते Great. Ravinder Himani ji, ji, please. in between I, हाँ जी, yes, even I am going to talk about the same. हमारे yeah, viewer please हैं, tell. she has given, she is asking for a personal advice that I know what is right. I want to get out of stress that is in my mind, but emotionally I am not getting out of it. Something is holding me back that I can't explain. There are some blockages. What to do? तो मेरे दोस्त, आपने जो सवाल लिखा है ना, उसके अंदर ही आपका जवाब है. अपना सवाल पढ़ो आप. I know what is right. I want to get out of stress. आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, आप स्ट्रेस से बाहर जाना चाहते हो. But emotionally, this is the reason I am not getting out of it. Something is holding me back. I think So you this know that viewer what has, exactly you are going through. Sorry, आप बोलिए क्या कह रहे हैं हिमानी आप? I think this viewer has to approach you in person. You may can Right. share your first number with him, Sure. so You she can can share my approach number you with personally. the viewers, and they can WhatsApp me their details so that I can connect with them. I will be very happy, and I want to announce that whosoever wants to get a session with me post this live telecast, I will be very happy. I will be giving a free session on call to whosoever is going to approach me through connecting people. And first of all, जो आपने लिखा, I need to clear that question because क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे किसी का सवाल छोड़ के चला जाऊं कहीं से भी. So I just want to say more about it, that it's not difficult for you because आप आधा रास्ता already पार कर चुके हो. आपको पता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है. What all you need is guidance. हम सबको पढ़ना लिखना आता है ना, हम सब लोग पढ़ लिखते हैं. 12वीं 11वीं करते करते, कॉलेज पढ़ते पढ़ते हम इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि हमें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सब लिखना बोलना समझना आता है. इवन आई कैन राइट इन 3 लैंग्वेज. बट आज भी मुझे अगर MBA करनी है तो मुझे MIT में या किसी में कहीं जगह पे दाखिला लेना पड़ेगा. डिग्री लेने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा. आई नीड सम गुरु, आई नीड सम गाइडेंस इन लाइफ. आता हम सबको सब कुछ है, बट कैसे लेना है, किस पिल्स को किस तरह से लेना है, खाने से पहले, खाने के बाद, ये सारा ज्ञान तो आपको डॉक्टर से ही मिलेगा. We can go to YouTube, we can do lot many exercises. YouTube पे जाओ, how to reduce stress in life. उसके होने से होना होता है ना, तो अभी सारे के सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने होते हैं. तो YouTube पे ये भी लिखा हुआ है, how to be president. So we are humans. हम सोशल डिस्टेंसिंग करके नहीं जी सकते. आपने देख लिया होगा 2.5-3 महीने आपको दूर रखा और जैसे ही अनलॉक हुआ है, पूरी दुनिया बिना मास्क के घूम रही है. वी एज ए ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कर ही नहीं सकते भैया. बट स्टिल ट्राई टू कनेक्ट विद समबडी, दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड यू. अगर किसी के साथ स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी कोई भी ऐसा आपको लगता है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में है, डोंट जज देम. आप उनको ये मत बोलिए कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, यार ये तो क्या सोचते रहते 24 घंटे, यू नो, दिस इज नॉट गुड फॉर दिस एंड दैट. और ये ऑलरेडी स्ट्रेस में है बंदा, ऊपर से आप उसको और ज्ञान दे रहे हो. बेटर इज टू लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू. उनको सुन लो पहले. कहते हैं कि इफ यू अगर किसी के सुनने से आधी चिंता जो वैसे दूर हो जाती है. तो देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी जिसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा
मैसेज मैं बाद में दूंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। हिमानी हमारे पास टाइम है बिल्कुल 5-10 मिनट और कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल है, व्यूअर्स को हमारा याद हो रहा है। अच्छा, ओके, ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। तो मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब से ही है ये। तो जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु नानक देव जी, उनके साथ एक उनके दोस्त होते थे मर्दाना। तो श्री गुरु नानक देव जी को तो आप सब जानते होंगे, हमारे पहले गुरु थे। बीइंग ए सिख, सो आई नो ऑल दी थिंग। आप लोगों को नहीं पता हो कोई बात नहीं, डजंट मैटर व्हाट इज दैट व्हाट वी आर लर्निंग टुडे आउट ऑफ दैट। सो गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में गए, मर्दाना उनके साथ में। तो वो घूमते रहते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर तक गए थे पैदल। एक दिन एक गांव में गए, तो गांव वालों ने जो है उनको गांव में घुसने नहीं दिया। बोले कि ये पता नहीं कौन सन्यासी आए हुए हैं भैया, इनको तो बाहर निकालो, आप अंदर मत आना हमारे गांव के। हमारे यहाँ पे कोई मतलब वी डोंट हैव स्पेस फॉर सच पीपल। अब बाहर ही रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जादू टोना करने आ जाते। तो बाबा जी ने कहा ठीक है भैया, अब रात हो गई है तो मुझे तो रुकना पड़ेगा, तो मैं गांव के बाहर ही रुक जाता हूँ। मर्दाना ने बोला कि देखो बाबा जी, ये कैसे बात कर रहे हैं आपसे, आपको जानते नहीं है। तो बोला भैया मेरे को तो कोई भी नहीं जानता, नाम तो तुम खुद अपना बनाओगे। तो गुरु नानक देव जी बोला चलो बाहर ही बैठ जाते हैं, रात यहीं बिता लेते हैं, सुबह चले जाएंगे। तो रात हुई, लेट गए बाहर ही। किसी ने बेचारे ने खाना वाना कुछ नहीं पूछा, कोई नहीं, किसी ने ये नहीं बोला आप मेरे घर रुक जाओ, ये वो सब। पूरा गांव एकदम जबरदस्त तरीके से त्याग कर रखा था। बाबा जी बाहर सो गए, सुबह उठे तो बाबा जी ने गांव की तरफ देखा और बोला बस दे रहो। तो मर्दाना बड़े हैरानी से देखा उन्होंने गुरु नानक देव जी को कि भाई बस दे रहो मतलब स्टे हियर। बस दे रहो एक आशीर्वाद होता है, और इन लोगों ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया, आप कह रहे हो बस दे रहो। तो मर्दाना चुप, बोले भी बड़े लोग हैं, बड़ी बात, अब क्या बोलूं मैं, चलो चलते हैं। फिर वो पूरा दिन चले, शाम हो गई, अगला गांव आ गया। अगले गांव में फिर वो लोग जैसे गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने देखा अरे संत आए हैं। वो गांव वाले तो रास्ते में लेट गए एकदम, फूल वूल ये वो सब, क्या सेवा है मस्त वाली। उनको घर बुलाया, खाना वाना दिया, अच्छे से उनको सुलाया, टांगे मांगे दबाई, मतलब एकदम राजा की तरह सम्मान दिया उन्होंने। दे वर वेरी नाइस पीपल। सुबह हुई, बाबा जी ने सबको थैंक यू बोला, और उसके बाद उन्होंने उनको खाना भी बांध के दिया रास्ते के लिए। बोलो, वेरी नाइस पीपल। तो जैसे ही बाबा जी बाहर निकले गांव के बॉर्डर के पास, तो वापस मुड़े गांव की तरफ। तो मर्दाना ने बोला कि अच्छा इनको एक और अच्छा सा आशीर्वाद मिलेगा आज। तो बाबा जी ने बोला उजड़ जाओ। तो मर्दाना हैरान, तो उनसे रहा नहीं गया। बोला बाबा जी ये तो गलत बात है। तो बाबा जी बोला बेटा क्या हुआ। बोले वो गांव में गए थे, उन्होंने आपकी बिल्कुल सेवा नहीं करी, उन्होंने बोला मतलब गलत तरीके से बात करी, आपको खाने को नहीं दिया, आपको अंदर नहीं बुलाया, आपकी सेवा वेवा नहीं करी, और आप उनको बोल रहे हो कि आप बसते रहो। और ये बेचारों ने आपकी इतनी सेवा करी, सब कुछ किया आपके लिए, आप इनको बोल रहे हो उजड़ जाओ, ये क्या बात हुई। तो बाबा जी ने बोला बेटा ऐसा देखो, सुनो, जो बुरे लोग हैं उनको मैंने बोला था बस से रहो। ये आशीर्वाद नहीं था उनके लिए, ये आशीर्वाद समाज के लिए था। ये बुरा आदमी जहां है वहीं रहे तो ज्यादा बढ़िया भैया, कहीं और जाएगा तो उतने ही गंदगी फैलाएगा। बेटर है कि ये लोग यहीं पे रहें, बसे रहें। और आपने उनको फिर उजड़ जाओ क्यों बोला। तो वो कहता वो तो सब समझ जाओ। उजड़ जाओ का मतलब है दुनिया में फैलो, फूलो, फलो, बढ़ो। जहां जहां तुम जाओगे वहां अपनी तरह की अच्छाई, अपने तरह के संस्कार फैलाओगे। अब यही बात, अब मैं आता हूं मुद्दे पे, मैंने ये कहानी क्यों सुनाई है। ये स्टोरी बहुत मल्टी डायनेमिक है, ये हर जगह जिंदगी में हमारे फिट बैठती है। नाउ यू कैन टेल दिस टू योर स्ट्रेस थॉट्स एज वेल, कि जो बुरे विचार आपके आते हैं ना, जो बुरा समय था आपका, जो बुरा एक्सपीरियंस था आपका, बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, राइट, हुआ तो है नहीं अभी, फ्यूचर तो आया नहीं है, प्रेजेंट में तो आपने पता है कि वो अब आपके साथ कोई कर नहीं सकता ऐसी बात, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। तो वो बुरा जो एक्सपीरियंस था, उस बुरे एक्सपीरियंस को वहीं रहने दीजिए जहां पे वो था, बसे रहने दो। क्योंकि अगर आपने उसको उजाड़ा
तो वो आपको उजाड़ देगा। एंड इफ यू विल आस्क दैट बुरा टाइम टू कम टू यू, जो कि आप कर रहे हो स्ट्रेस लेकर चीजों को, तो वो आपके पास आके आपको ही परेशान करेगा। बेटर है कि अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जिसको आप बोलते हो कि ये गलत हुआ था मेरे साथ में, वो मैं लेकिन ये मान के चलता हूँ कि आपके साथ अगर बुरा भी होता है तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। बेटर है कि आप सीख को आगे लेके बढ़ो, ना कि एक्सपीरियंस को। जो लर्निंग है उससे आगे बढ़िए, एक्सपीरियंस से नहीं। आप जब हम कहते हैं ना मेरे पास तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो लर्निंग है। आप 10 साल की लर्निंग लेके चल रहे हो भैया। एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ हुआ था, बुरा और अच्छा। क्या बुरा लेके चल रहे हो साथ में? क्या कभी इमानी जी आपने अगर डाइटिशियन, एज ए डाइटिशियन, आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ किसी के साथ में खराब, तो क्या आप उसको आगे लेके चलोगे? नहीं, आप उसकी लर्निंग लेके आगे चलोगे। मुझे पर्सनल लाइफ में अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उसका एक्सपीरियंस लेके नहीं चलूंगा, उससे सीख जो मिली है उससे आगे बढ़ाऊं भाई। वी हैव टू मूव इन द लाइफ विद लर्निंग्स। हाँ जी मानी बोलिए। वन ऑफ दो व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं। सोनाली हैज आस्क्ड कि मैं अपने आप को हर रोज पॉजिटिव कैसे रखूं और मेरे लाइफ का मंत्र क्या होना चाहिए। राइट, व्हाट कीप्स यू स्टे पॉजिटिव एवरी डे, अगर व्हाट मैं इज योर लाइफ मंत्र? अपनी बात करूं तो मेरे को पॉजिटिविटी मेरे काम से मिलती है। मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा काम बेकार हो तो मैं मिलती हूँ। तो राइट अंदर से राइट। आता है। देखिए, मुझे पॉजिटिव कौन रखता है? मुझे पॉजिटिव मैं खुद ही रखता हूँ। मैंने बोला ना कि आपका सबसे अच्छा मित्र आप खुद हैं सबसे पहले। द डे यू विल लीव अलोन योरसेल्फ, देन यू विल बी अलोन ओनली। और हर अच्छे बुरे समय के अंदर, हर सिचुएशंस में, आपने ये नोट किया होगा, हर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जब आपके जीवन में आती है ना, आपके आसपास कोई नहीं होता, कोई मित्र, कोई रिलेटिव, कुछ नहीं खड़ा होगा वहां पे। देयर आर वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस व्हेन यू हैव टू हैंडल लाइफ ऑन योर ओन। अगर तब आप अपना साथ छोड़ देते तो कैसा होता? आपने हैंडल किया है ना लाइफ को आज तक, तो आगे भी करना है। तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आपको अच्छा ही सोचना है कि जो मैं करूंगा वो अच्छा करूंगा। जब आप हर चीज की जिम्मेवारी अपने आप पे लेके चलते हैं, तब आप पॉजिटिव हो जाते हैं लाइफ के अंदर। जब आप ये सोच के चलते हैं कि मुझे अपने लिए आगे और अच्छा कुछ करना है, मेरे जीने का कारण सिर्फ सुबह उठ के खाना और शाम को सोना नहीं है, उसके अलावा भी कुछ करना मुझे लाइफ में, तब आप पॉजिटिव होते हैं। जब आपको ये लगता है कि भाई ये जो बसे रहो और उजड़ जाओ वाली स्टोरी आपको समझ आ जाएगी लाइफ में, तो अब आप समझ जाओगे कि पॉजिटिव रहते कैसे। दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स। हाँ ज्योति जी, अग्रवाल ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू डील विद योर वर्क स्ट्रेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि वर्क स्ट्रेस आज के टाइम में हर एक इंसान को होता है। अगेन आई विल से दैट ज्योति जी, वर्क स्ट्रेस, ओके, वर्क की बात छोड़ दो, पहले स्ट्रेस होना अच्छी बात है, बुरा नहीं है। बट वो तब खराब हो जाता है जब आपकी सेहत खराब होने लग जाए उससे, जब आपका पारिवारिक सांसारिक जीवन खराब होने लग जाए, जब आपको उसकी वजह से नुकसान होने लग जाए। इट हैपेंड विद मी ऑल्सो, इट हैपेंड विद मैनी पीपल, कि जब हम वर्कलोड का इतना प्रेशर ले लेते हैं, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर, नोबडी नोज दैट कि किसकी जॉब रहती है, किसकी जॉब चली जाती है, नोबडी इज श्योर अबाउट इट। बट अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के मतलब एकदम पैनिक हो जाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल प्रेजेंट प्रॉपर्ली। तो भैया, जो चीज आपके हाथ में आई नहीं है आप उसके बारे में सोच रहे हो, जो चली गई है आप उसके बारे में सोच रहे हो, जो आपके सामने आपका प्रिय मित्र आपका प्रेजेंट खड़ा है, आप उससे तो बात ही नहीं करते। आपसे जब पूछो क्या कर रहे हो, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है फ्यूचर के लिए। अच्छा, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बहुत पहले ऐसे ऐसे कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुआ, देन आई एम थिंकिंग अबाउट इट। टॉक टू 10 पीपल, उसमें से शायद कोई एक ही बोलेगा कि वो अभी प्रेजेंट के बारे में क्या कर रहा है। हर एक कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, दे आर वर्किंग ऑन थिंग्स विच इज नॉट एज ऑफ नाउ गोइंग टू हेल्प यू। पहले आप खड़े तो हो जाओ। आप पता कैसे बिहेव करने लग जाते हैं हम लोग जब हम इस सिचुएशन में आते हैं? एक छोटा बच्चा पैदा होते ही भागने की कोशिश करता है, वो करते हैं हम लोग जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। आपको भगवान ने जमीन पे भेजा है,
धरती पे जन्म दिया है, कुछ अच्छा करने के लिए दिया होगा। इंसान मल्टी डायमेंशनल है। हम वो चीज कर सकते हैं अपने दिमाग से, अपनी हिम्मत से, जो और किसी ने सोची ना हो। आपके सामने इतने बड़े एग्जांपल्स हैं। आई वाज रीडिंग अबाउट सेलिब्रिटीज दोज हु हैव गॉन थ्रू ऑल दिस डिप्रेशन। लेडी गागा, शाहरुख खान, वरुण धवन, दीपिका पादुकोणे। There are many successful people. Shahrukh Khan, you must aware about it that he had a shoulder injury. उनकी स्टेटमेंट है कि उस शोल्डर इंजरी के बाद ही वॉज नॉट एबल टू वर्क। काफी महीने उसको आपने देखा होगा ना, वो पूरा पहन के ऐसे घूमते थे। कैसे गुजरा होगा वो बंदा वहां से। बट ही हैज निकले ना उस जगह से। ही कुड हैव लेफ्ट इट इन बिटवीन कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, खत्म होगी लाइफ, शोल्डर इंजरी हो गई है, बट स्टिल ही इज डूइंग इट। वरुण धवन, निजामुद्दीन सिद्दीकी, many people has gone through all this and these are clear, very clear statements on internet. आप पढ़ना कभी जाके। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप गलत कर रहे हो, आप स्ट्रेस लेते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस लो, अच्छा है, बट दवाई उतनी लो ना जितनी हेल्प करे। नींद की गोली 1 खाओगे तो नींद आएगी, 10 खा लोगे तो पक्की नींद आएगी। तो डोंट डू दैट। ईट, डू, गिव योर बॉडी एज मच एज इट इज नीडेड। ओवरडोज हर चीज की बुरी होती है, बाती हर चीज की बुरी होती है, पुरानी कहावत है। बट हम पुरानी कहावतों को सुनते नहीं, मानते नहीं, बोलने दो बोलते हैं, डजंट मैटर। बट आई एम श्योर अबाउट इट, एक एक जो लोगों ने, पुराने लोगों ने बात कही है, वो आज के टाइम में डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। हम नए युग के लोग हैं, कल युग है, ये है, वो है, ABCD। बट बेसिक तो बेसिक है ना। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो हाथ पकड़ के चलना शुरू करेगा ना, कि ऐसी हवा में हाथ उठाता है और चलना शुरू कर देता है, ए चलो देखो मैं चल रहा हूँ। बेसिक है। सालों साल बचपन से इतने कई 100 साल बीत गए, तब से बच्चा ऐसे ही चलता आ रहा है। कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पैदा होते चलना शुरू कर दे। बेसिक्स हैं, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते। बड़ा हो के आप जो मर्जी करो, आप बर्सरी चला रहे हो या आप मारुति चला रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बने किन चीजों से, उससे फर्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी किन चीजों से बनी है, और आपने अपने आप को दिया क्या है पर्सनैलिटी को। कहते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। देयर वाज वन आर्टिकल व्हिच आई हैव रिटन। जैसे हम लोग खाते हैं चीजें, हिमानी तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। हिमानी, आई थिंक जिस तरह से आप अपने शरीर को अच्छी चीजें देते हैं खाने के लिए, उसका ध्यान रखते हैं, चाहे हमने वेट बढ़ाना हो, घटाना हो, राइट। इसी तरह से इम्यून सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी भी होता है। आप जिन लोगों से मिलते हो, जैसे विचारों को ग्रहण करते हो, उन सब चीजों से बनते 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 एंड ऑफ द डे एक इंसान बनता है, जो मेरे जैसा, आपके जैसा, हर तरह से हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने लिया क्या है, मैटर ये करता है। आपने अच्छा चीजें खाई हैं, जंक फूड खाया है, तो भैया ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा, फिर हिमानी के पास आना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जी हिमानी बोलिए। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आपसे बात करना हमेशा, मतलब 2-3 घंटे हमारा तो निकाल सकते हैं। नो इश्यूज। मैं आजकल तो वी आर मोस्टली एट होम, सो इट इज लाइक प्लेजर इंटरेक्टिंग विद पीपल हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम जवाब दे पा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, आई कैन से दैट। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ जी, आपका सेशन आगे भी आना है, आगे भी प्लान है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे रोज बुला लो आप। I can be here every day. I'm good with that. कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको रविंदर जी से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो आप उनसे प्लीज पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। He is always ready to help you out. Has much more. So I will request everyone, rather than keeping anxiety and stress within yourself and harming yourself, एंड आपके साथ साथ घर के बाकी लोगों का भी माहौल खराब होता है, तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर ना रख के आप इनसे बात कीजिए। थैंक यू रविंदर जी फॉर द वंडरफुल सेशन। लुकिंग फॉरवर्ड My pleasure. Thank you so much. And thank you to connecting people, and I request everybody, those who are available and online right now, कि आप लोग और लोगों को जोड़िए,
purpose of connecting people is not just creating a number of people on some Facebook group. It is not like a common group कि जो create करने के बाद उस पे हम कुछ ना कुछ बेचने लग जाएंगे. It is more than that. What we want to sell is happiness. What we want to earn is happiness. तो हम खुशी देके खुशी खरीदेंगे, खुशी बेचेंगे, which is more important for everybody, I believe. आज के टाइम में इससे बड़ा जो प्रयास है, जो इनिशिएटिव है, I don't see that people has taken it. It is very important and I'm very happy to see that. I'm very proud to connect with Himani. What else I can say? It's a pleasure to be here. बहुत अच्छी audience थी. The questions which everybody has asked, and I request everybody, those who wants to get connected with me, they can take details and they can connect with Himani, and I think she has all the details with me. मैंने भी एक दो बार शायद post किया है, so I will again post. And still, if somebody wants to connect with me, they can connect. No problems at any time, whenever you feel that. और सबसे बड़ी बात यही है कि जब आपको लगे कि आपको बात करनी है, तो आप करिएगा जरूर. कुछ नहीं होगा उससे सिर्फ, लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि आप रिग्रेट नहीं करोगे लाइफ में. कहते हैं ना, रिग्रेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. अगर हम कोई चीज ना करें ना, उसका दुख हमारा पूरी जिंदगी नहीं जाता, तो कई बार वो दुख ही हमें ले डूबता है. सो इट इज बेटर टू लेट्स नॉट डिसाइड. हम डॉक्टर तो नहीं है, मुझे खांसी जुकाम हुआ, मैंने क्रोसिन ले लिया, बट दिस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ये जो फैमिली है ना पूरी, ये दवाई से नहीं जाने वाली, ये आपके खुद से ही जाएगी. दवाई एक अलग स्टेज पे आके देते होंगे, एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, वो अलग है, मैं उसके बारे में स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहता. इट इज ऑल डॉक्टरी थिंग्स. बट व्हाट आई ऑल नो इज दैट स्ट्रेस एक लेवल तक जब होता है लाइफ के अंदर, वी कैन हैंडल इट वेरी इजली. मैंने करवाया है लोगों को, मैंने किया है, मैंने देखा है. Thank you, So I Ravinder ji. wish everyone a very healthy, happy life. Connecting Thank you, Mani. people, Thank you so please much. connect Thank you with- so much for this. Thank you for organizing Thank you, it. Ravinder ji. Connecting people, please connect with Ravinder. If you have any query, Ravinder, please mention your phone number in the comment section to the viewers. Thank you. I am logging Sure, off for sure. I will Ravinder. do. I will. Bye, everyone.